जहानाबाद विधानसभा पर सियासी घमासान। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ टुन्नू शर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा, अगर हमें टिकट मिला तो इस सीट को जीतकर सीधे एनडीए की झोली में डालेंगे। नवरात्र पर जिले वासियों को दी बधाई और अपील की पर्व शांति और सद्भाव के माहौल में मनाए। वहीं स्थानीय विधायक सुदय यादव पर साधा निशाना। बोले, 2 टर्म में न जनता का भला हुआ न कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला। तेजस्वी यादव की सभा में हुआ विरोध भी उठा लाया मुद्दा। कहा, ये विरोध सिर्फ सुदय यादव का नहीं बल्कि तेजस्वी की गलत नीतियों के खिलाफ था। आइए देखते हैं जेबीएन की इस रिपोर्ट को। कामना और हम जो देख रहे हैं पूरे जहानाबाद नवरात्र पूजा को लेकर पूरे तरह उत्साह में सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बात मतलब हम लोग को अलग बनाती है। हमने देखा जहानाबाद ने डांडिया का आयोजन किया और हर तरह का पूजा परफॉर्म भी कर रहे हैं, सफाई का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। तो हम फिर से बधाई और शुभकामना देते हैं और अपील भी करते हैं कि इस बार नवरात्रा में विशेष सफाई का, खैर जो संस्था है, नगर पालिका है या फलाना है, सब वो लोग तो अपना केयर करेंगे, लेकिन ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, अपने घर के आसपास प्रकाश की व्यवस्था कर रखें। और मेरा तो मानना है कि माता रानी हम सभी पर असीम कृपा करेंगे और कर भी रही हैं, इसलिए तो हमारा जहानाबाद बहुत ही बेहतर कर रहा है। हम पार्टी को मिलेगा नहीं, ये जहानाबाद हम पार्टी को मिलेगा और ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि एनडीए के टॉप लीडरों ने जब चुनाव का हल्का सा आहट हुआ था तो उस समय बड़े नेताओं ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो एनडीए का ऐलान, यानी जो पार्टी मजबूत रहेगी जिस विधानसभा में, उनको वहां पर सिंबल दिया जाएगा। और इस नाते हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता हम अपने पार्टी में मांग किए कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए के बाकी दलों से वहां पर बेहतर स्थिति में है। और इस बात को जीतन राम मांझी साहब ने गांधी मैदान में आकर नजाकत को पकड़ा और घोषणा भी किया कि इस सीट पर हमारी दावेदारी रहेगी और वो दावेदारी है। और हम समझते हैं, मेरा मानना है कि इस बात पे सभी एनडीए के घटक दल सहमत होंगे। कितना दिन और लगेगा सीट का? जो मेरी जानकारी में बहुत उच्च स्तर की जानकारी नहीं है, हमको समझ में आता है कि 8-9 तारीख तक सब क्लियर हो जाएगा। आपके जो मांझी जी हैं एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि हमको अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो फिर हम सोच सकते हैं। देखिए, वो मांझी साहब किस परिस्थिति में वो स्टेटमेंट दिए वो तो हम तो देखे नहीं, हम वहाँ पे थे नहीं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके प्रत्येक निर्देश को पालन के लिए तैयार है। और अगर वो इस तरह का डिसीजन लेते भी हैं जो हमको दिखता नहीं है, सच्चाई से बिल्कुल अलग है, तो अगर वो डिसीजन है तो उस स्थिति में भी जहानाबाद सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। जहानाबाद से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए जेबीएन। आपकी बात आपकी खबर। अभी फॉलो करें और खबर सबसे पहले पाएं।